हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जेएसए की वैकेंसी की फाइनल कट ऑफ 2022 की। और साथ में कुछ और बातें बताऊंगा, जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और पता है आपको 2025 से पहले सिर्फ 2022 में रिक्रूटमेंट आया था, तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ ही एक तरीके से। और इससे पहले 2017 में आया, तो 2017 ज़्यादा पुराना डाटा हो जाएगा। तो हम 2022 का एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की क्या रहेगी। तो पहले हमें 2022 की जानना जरूरी है। तो भाई 2022 में क्या था कि आपका टाइपिंग टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट साथ में ले लिया गया था। ठीक है। और थोड़ा सा डाउट ये भी आ रहा है स्टूडेंट्स को कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो आपका जो है 2 घंटे का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 50 इंग्लिश, 50 जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज, ये सब मिला के 100 क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में कंप्यूटर पूछी जाती है 25 नंबर की। ठीक है। इस बार क्या है ना कि आपका ये पहले पेपर होगा ये वाला। ठीक है। जो इसमें पास होगा वो आपका जाके टाइपिंग देगा। और इस बार के नोटिफिकेशन में कट ऑफ में मतलब नोटिफिकेशन में जो है नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। अगर होता तो कोई ना कोई सर्कुलर ज़रूर निकालता सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे कि भाई हमसे मिसप्रिंट हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है। तो जब तक आता नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्योंकि इस बार टाइपिंग टेस्ट और एमसीक्यूज बेस्ड वाले टेस्ट का डेट अलग अलग है। ठीक है। डेट्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे अपने, तो भाई वो ज़रूर देखना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये वाला एग्ज़ाम किस तारीख को होगा। बाकी इस वीडियो के लास्ट में भी दिखाऊंगा मैं कब होगा एग्ज़ाम। तो भाई क्या था ना कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसको मार्क्स मिले थे। ठीक है। टाइपिंग के आपको मार्क्स मिले थे, अगर आपकी इतनी स्पीड थी तो आपको इतने मार्क्स मिले थे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये भी एक सर्कुलर है। ठीक है। ये कैमरा वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से आपको दिखा नहीं पा रहा। बाकी मैंने स्क्रीनशॉट वाली वीडियो बनाऊंगा तो उस दिन दिखा दूंगा। बाकी एक आइडिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हेल्प हो। अगर आपके 50 या 55 तक की स्पीड आ रही है तो भाई तभी आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, 35-40। वरना तो आपके यहाँ 35-40 की स्पीड आ रही है तो भाई 25 मार्क्स ही मिलेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स में 50 मार्क्स का ये 3% एरर अलाउड है। और कम से कम स्पीड आपकी 35 होनी चाहिए। अगर 35 से नीचे जाती है या एरर आपकी 3% से ज़्यादा जाती है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, सीधी बात है। ठीक है। तो आपको 125 में से पहले ये वाला पेपर क्वालिफाई करना है। उसके मतलब मार्क्स तो देखो सबके जुड़ते हैं लास्ट में आके। ठीक है। तो पहले इसको क्वालिफाई करोगे तो इस बार आप टाइपिंग टेस्ट में जाओगे 2025 में। तो भाई कट ऑफ क्या रही है भाई इस वाले पेपर की 2022 में। तो भाई कुछ कट ऑफ नहीं थी इसमें, कोई कैटेगरी वाइज कोई कट ऑफ नहीं थी। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, इस बार वैकेंसी जो है ना उसमें भी कोई कैटेगरी वाइज वैकेंसीज नहीं है। सारी ओवरऑल वैकेंसी एक जगह दिखा रखी है 241। ठीक है। तो इसमें कोई कट ऑफ कैटेगरी वाइज नहीं आती। ठीक है। मोर देन और इक्वल टू मतलब ये मैंने बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज लिख रखी है जो रिजल्ट में नीचे लिखी थी पॉइंट्स में। तो भाई आपके 50% नॉर्मलाइज मार्क्स से ऊपर हैं। ठीक है। 100 में से तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन क्वालिफाई की भी एक शर्त है भाई, आपके दोनों में ही मतलब एक तो ये 100 वाले में और एक 25 वाला जो कंप्यूटर है, दोनों में ही आपके 50% से ऊपर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो 25 मार्क्स का आपका ये कंप्यूटर है उसमें 13 से ऊपर होनी चाहिए। और जो 100 मार्क्स का आपका ये इंग्लिश वाला है इसमें 50 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं आगे। बाकी इसमें कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं है, SC ST की कोई अलग कट ऑफ नहीं थी। जिसने भी ये चीज़ क्वालिफाई कर ली थी तो उसको ईजिली क्वालिफाई हो गया था। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 100 मार्क्स का होता है 2 घंटे का। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग और एसे। ठीक है। मैं बिल्कुल एक अच्छी खासी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि भाई ये चीज़ कैसे कैसे होती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करना ना करना, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो 50% से अब मार्क्स चाहिए आपको इसे क्वालिफाई करने के लिए। देखो ये तो हर सेक्शन में एक क्राइटेरिया रखा गया था कि 50% से ऊपर होना चाहिए, चाहे का डिस्क्रिप्टिव हो, इंटरव्यू हो, या फिर वो MCQs वाला हो पेपर। सब में आपको 50% से ऊपर लाने था। अगर आप किसी भी एक सेक्शन में फेल हो जाते हो 50% लाने में, तो भाई आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे पूरे उसमें जो है। ठीक है। ये चीज़ है। तो इसमें एक चीज़ है जानने वाली। तो इसमें ये लैंग्वेज पढ़ सकते हो आप स्क्रीन पे, द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 50% और मोर marks in descriptive and 50% और more in objective test and 13 और more in computer। ठीक है। ये सब चीज़ें 50% तो लानी है सबसे, मतलब 50% या 50% ऊपर तो लानी है। उसके बाद एक एक शर्त और रख दी उन्होंने। ठीक है। कि आपके सबको मिला के 180 तो बैठनी चाहिए, 180 या 180 पे ज़्यादा। ठीक है। और टोटल आपका 275 है। ये चीज़ है। और 180 या 180 पे ज़्यादा होने चाहिए आप सबके प्लस करके। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी आपको सबके मार्क्स जुड़ने हैं, टाइपिंग के भी, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के भी, कंप्यूटर वाले के भी। ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव के सबके मिला के आपके 180 से ऊपर बैठनी चाहिए। अगर आप 50% सब में लेके आते हुए हो, और अगर आपके टोटल में मतलब 180 नहीं हो रहे तो तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। ये चीज़ है। अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ।
ठीक है। आप तभी क्वालिफाई होते जब 180 से ऊपर आ रहे हैं आपके सबके, सब में मतलब, और 50% से ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही इसी वजह से एग्ज़ाम। अब आते हैं देखो इंटरव्यू की तरफ। भाई इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होता है। इसमें भी यही शर्त है कि आपके 50% से ऊपर होनी चाहिए, तो 13 से ऊपर होनी चाहिए आपके, ठीक है। इंटरव्यू मार्क्स 1/3 का बुलाते हैं, एक सीट पर 3 बच्चे बुलाते हैं ये, ठीक है। मेरिट इसके अकॉर्डिंग ही बनती है, ठीक है। और अब जब लास्ट में मेरिट बनानी होती है तो भाई एक सीट पे एक बच्चा ही लेते हैं ये। अगर कोई बच्चा छोड़ देता है या बीच में कुछ भी दिक्कत आती है तो एक वेटिंग लिस्ट, जिसे इम्पैनल्ड नाम देते हैं, तो उसमें से बच्चों को ये लेते हैं मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो द पैनल ऑफ कैंडिडेट्स विल बी वैलिड, ये जो आपका जो ये इम्पैनल्ड वाली लिस्ट होती है ये 1 साल तक के लिए वैलिड होती है। अगर इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसीए में अगर कोई भी वैकेंसी खाली होती है या फिर कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो भाई उसको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये बच्चे को उठा लेते हैं वहाँ से, ठीक है। ये चीज़ है। और ये कब तक लागू होती है भाई? 1 साल तक रहती है, जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट होता है उससे लेके अगले 1 साल तक, ठीक है। इसी वजह से आपका इस बार थोड़ा सा डिले हुआ था वैकेंसी। अब थोड़ा सा आते हैं भाई कि आपका भाई सिलेबस स्ट्रेटजी क्या है। तो भाई देखो, पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, ठीक ठाक आता है, ठीक है। अभी नेगेटिव मार्किंग का कंफर्म नहीं है। अगर कोई सर्कुलर आएगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना के बता दूंगा। जब तक नहीं आता तो मान के चलो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इस बार है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी चाहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टाइपिंग देने पहुँचे, ठीक है। इसी वजह से इस बार टाइपिंग और सब चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। अब आते हैं भाई आपका ये जो है इंग्लिश में क्या पूछते हैं। तो भाई ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछते हैं, ठीक है। मतलब आंसर पैसेज ही मान के चलो 5 से 8 नंबर का पूछ लेते हैं। पैरा जंबल्स आता है। देखो कहाँ से क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये भी मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। आपके भाई का चैनल है। फिलअप्स वगैरह सब चीज़ें 5 नंबर की पूछ लेते हैं। कई बार एक सेंटेंस में 2 फिलर भी दे देते हैं ये। ईडियम फ्रेजेस थोड़ा मुश्किल आता है ये, तो 3 या 4 नंबर का आता है, ठीक है। वोकैब ये सब जो है। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब आते हैं भाई जनरल एप्टीट्यूड की तरफ। तो ये मैं पिज़्ज़ा खा रहा था तो भाई पिज़्ज़ा का थोड़ा दाग लग गया, तो थोड़ा ठीक है, देख लेना। तो ये अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ वगैरह सब, अगर कोई बच्चा सीजल की तैयारी कर रहा है ना, तो इस पेपर का झुकाव सीजल की तरफ रहता है ज़्यादातर। और अगर कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो भाई उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा ही उसको बस हल्का सा रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा जीएस में पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बस जीके में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बैंकिंग वाले को, बाकी सीजल वाला इस पेपर को ईजिली क्रैक कर लेगा, क्योंकि भाई कंप्यूटर भी पढ़ रहा है सीजल वाला, जीएस भी पढ़ रहा है, जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है ये, बराबर ही आती है दोनों, ठीक है। और इंग्लिश तो उसकी मेंस में अच्छी खासी आई जाती है 135 मार्क्स की, ये बात है। अब आते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो भाई ये तीनों टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पुटअप होते हैं। 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है आपका कंप्यूटर का। तो भाई कम से कम मान के चलो 10 नंबर के या 12 नंबर का आपका इसमें से आएगा, और बाकी जो अदर टॉपिक्स है कंप्यूटर अवेयरनेस के, बाकी उसमें से आएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कि